हेलो, फिलअप फॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट के फॉर्म कैसे भरने वाले हैं। इसके साथ-साथ हम बात करने वाले हैं कि एएलपी का फॉर्म भरने से पहले आपको कुछ जानकारी होना कंपल्सरी है, तो बने रहें आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें। आरआरबी एएलपी का फॉर्म भरने के लिए जो इम्पोर्टेंट डेट हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। आप आरआरबी एएलपी का फॉर्म भरने की जो तारीख है वो 15/5/2026 से फॉर्म भरेंगे और अप्लाई करने की अंतिम जो तिथि है वो 14/6/2024 है। इसके साथ-साथ आप पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 14/6/2024 है। आप एएलपी का फॉर्म जब भी समय मिलता है 15 तारीख से 14 तारीख के बीच में आप फॉर्म भर लें। लास्ट डेट का इंतजार ना करें, क्योंकि लास्ट डेट पे हो सकता है साइट स्लो हो जाती है। फॉर्म भरने के लिए आपको कितनी फीस पे करनी होगी? आप अगर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट या ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 500 रुपए पे करना होगा। अगर आप एससी एसटी फिजिकल हैंडीकेप कैंडिडेट है तो आपको 250 रुपए फीस पे करनी होगी। और इसके अलावा अगर आप फीमेल कैटेगरी में आते हैं तो आपको 250 रुपए पे करना होगा। आप यह पेमेंट ऑनलाइन मोड से यूपीआई मोड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए एज लिमिट जो रखी गई है 1/7/2026 रखी गई है, जिसमें कम से कम आपको 18 साल का होना चाहिए और 30 साल का अधिकतम होना चाहिए। अगर आप एज रिलैक्सेशन आपको गवर्नमेंट के अनुसार मिलेंगे, जो कि रेलवे के अकॉर्डिंग होंगे, तो आप इस हिसाब से भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर किसी की एज 30 साल से ज्यादा है, अगर वो एससी एसटी ओबीसी या किसी स्पेशल कोटा को रिप्रेजेंट करता है तो वह एज रिलैक्सेशन ले सकता है। पोस्ट का नाम जो है वो आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट है, जिसमें टोटल वैकेंसी 11,127 वैकेंसी आई है, जिसके लिए डोमिकल निवास प्रमाण पत्र ऑल एलिजिबल कैंडिडेट को निवास प्रमाण पत्र लगेगा। तो इसलिए जब भी आप फॉर्म भरें तो आप अपने पास निवास प्रमाण पत्र रखें और क्वालिफिकेशन जो डिटेल है, आप 10th पास हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। अगर किसी स्पेशल ट्रेड में आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास आईटीआई या डिप्लोमा होना चाहिए। और इसको जो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि फॉर्म किस प्रकार से भरेगा, तो बने रहें वीडियो के अंत तक। सबसे पहले आपको किसी ब्राउजर में गूगल ओपन करना है। गूगल पर आपको टाइप करना है आरआरबी अप्लाई और एंटर कर देना है। जिसके बाद आप इस वेब पेज पर पहुंच जाएंगे। आप यहां पर देख पा रहे हैं rrbapply.gov.in। तो इस वेबसाइट पर हम क्लिक कर देंगे, जिसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का वेब पेज आ जाएगा। हम यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने आरआरबी का पहले फॉर्म भरा हुआ है तो आप डायरेक्टली लॉगिन करके फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने अभी तक आरआरबी का कोई भी फॉर्म अप्लाई नहीं किया हुआ है तो आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार की जानकारी आ जाती है, हम इसको रीड कर लेंगे और ओके कर देंगे। हम यहाँ पर उस देश की जानकारी भरेंगे जिस देश के हम रहने वाले हैं। तो हम यहाँ पर इंडिया पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद हम यहाँ पर पर्सनल डिटेल देंगे। पर्सनल डिटेल में यहाँ पर हम अपना पूरा नाम लिखेंगे, 10वीं की मार्कशीट में जो लिखा हुआ है। ध्यान रखें कि आप कोई भी फॉर्म भर रहे हैं तो आप कैपिटल अक्षर में फॉर्म भरें। इसके बाद आपको यहाँ पर दोबारा से आपको वही नाम डालना है जो कि आपने फुल नेम में डाला हुआ है। अगर आपने पहले कभी अपना नाम बदलवाया है तो आप यस पर क्लिक करेंगे। अगर आपने अपना कभी नाम नहीं बदलवाया है तो नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। जिसके बाद आपके सामने यहाँ पर कैलेंडर ओपन हो जाएगा। यहाँ से इस तरीके से आप अपने डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। यहाँ से आप मंथ आ जाएगा कि आपका कौन सा मंथ है। आप अपने हिसाब से अपना मंथ यहाँ से चुन सकते हैं। उसके बाद यहाँ तारीख पर क्लिक करेंगे। दोबारा से हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ टाइप करेंगे। यहाँ पर सिलेक्ट जेंडर लिखा हुआ है। हम यहाँ पर यह बताएंगे कि जो हम फॉर्म भर रहे हैं
अगर आप मेल हैं तो मेल का चुनाव करें, अगर आप फीमेल, ट्रांसजेंडर जो भी हैं, आप अपने हिसाब से इसको चुनेंगे। दोबारा से आप यहाँ पर अपना जेंडर बताएंगे। इसके बाद यहाँ पर अपने पापा का नाम लिखेंगे, जैसा कि 10वीं की मार्कशीट में लिखा गया है। यहाँ दोबारा से आप अपने पापा का नाम लिखेंगे, जैसा कि 10वीं की मार्कशीट में लिखा है। आप यहाँ पर मदर नेम डालेंगे। इसके बाद दोबारा से आप यहाँ पर मदर नेम डालेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट डिटेल भरेंगे, जिससे कि आपके कॉन्टेक्ट डिटेल आप यहाँ पर सही डालें, ताकि आरआरबी आपको कोई मेल या कॉन्टेक्ट करता है तो आपको कॉन्टेक्ट कर सके। यहाँ पर हम अपना ईमेल आईडी डालेंगे और यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे। जनरेट ईमेल ओटीपी पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद हमारे ईमेल आईडी पर एक मैसेज आ जाएगा। अगर आपका मैसेज इनबॉक्स में नहीं आता है तो आप उसे स्पैम या जंक बॉक्स में जाकर चेक करें और यहाँ पर ओटीपी एंटर कर देंगे, जिसके बाद आप ओटीपी वेरीफाई करेंगे। जनरेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करें, जिसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उसको भी आप वेरीफाई करें। जिसके बाद हमारे सामने कुछ ऑप्शन है, वेरीफाई थ्रू डिजी लॉकर। अगर आपके पास डिजी लॉकर की आईडी है तो आप कुछ डिटेल डिजी लॉकर के माध्यम से वेरीफाई करना चाहते तो इस पर क्लिक करें। अगर आप आधार कार्ड के माध्यम से आप वेरीफाई करना चाहते तो आप इस पर क्लिक करेंगे और आधार कार्ड से संबंधित डिटेल देंगे और वेरीफाई कर देंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप आई डू नॉट हैव आधार कार्ड पर क्लिक कर सकते हैं। जिसके बाद हमारे सामने फिर से मैसेज आता है, आई डू नॉट हैव आधार कार्ड। आप इस पर क्लिक करें तो आपको यहाँ पर दूसरी आईडी देनी होगी, जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है आप उसे यहाँ पर चुन सकते हैं और पैन कार्ड में जो नाम लिखा है आप उसको यहाँ पर लिखें। इसके बाद आप जो पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई उसकी जानकारी आप यहाँ पर भरें और जो आपका पैन कार्ड का नंबर है उसकी जानकारी आप यहाँ पर भरेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर भरेंगे कि पैन कार्ड आपको किसने एथोराइज किया हुआ है और कौन सी जगह से आपको पैन कार्ड दिया गया है, और उसके बाद सारी जानकारी भर देने के बाद प्रोसेस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाते वक्त ध्यान रखें कि हमारा जो पासवर्ड है वो कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, एक कम से कम एक अक्षर कैपिटल, कम से कम एक अक्षर स्मॉल और @123। तो आपको यहाँ पर पासवर्ड बनाना है। इसके बाद आपको दोबारा से पासवर्ड बनाना है। आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करना है। प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद हम लॉगिन करके अपना फॉर्म आगे भरेंगे। तो हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार से मैसेज आएगा, लॉगिन विथ आधार, लॉगिन विथ आरआरबी अकाउंट। अगर आप आधार कार्ड के माध्यम से लॉगिन करना चाहते हैं तो आप लॉगिन विथ आधार पर क्लिक करें। अगर आप आरआरबी के अकाउंट के माध्यम से लॉगिन करना चाहते हैं तो आप लॉगिन विथ आरआरबी अकाउंट पर क्लिक करें। तो हम आधार कार्ड के माध्यम से लॉगिन करना चाहते हैं तो लॉगिन विथ आधार पर क्लिक करते हैं। जिसके बाद हमसे यहाँ पर डिटेल पूछी जाती है कि आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालें। इसके बाद आप जनरेट ओटीपी लिखा हुआ है, आप यहाँ, जिसके बाद हम यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करें। अगर आप मोबाइल नंबर देखना चाहते हैं तो आप आंख पर क्लिक करेंगे, तो जिसके बाद आप यहाँ पर मोबाइल नंबर देख सकते हैं। इसके बाद जो टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है उस पर क्लिक करेंगे और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उसे हम यहाँ पर डालेंगे और आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद हम इस वेब पेज पर पहुंच जाएंगे। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जनरल इंस्ट्रक्शंस जो आपके दिए गए हैं आप उसको एक बार यहाँ पर रीड कर लें। ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर दिया गया है और नीचे भी ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया गया है, आप किसी एक पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करता हूँ। जिसके बाद हमारे सामने यहाँ पर जानकारी आ जाती है कि करंट में कौन सी वैकेंसी रेलवे की चल रही है। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं असिस्टेंट लोको पायलट के फॉर्म भर रहे हैं, जिसकी ओपनिंग डेट 15/5/2026 है और क्लोजिंग डेट 14/6/2026 है। हम यहाँ पर उस जोन का नाम डालेंगे जिस जोन से हम फॉर्म भरना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी एक जोन को चुने। हम यहाँ पर भोपाल भर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर जो दिए गए इंस्ट्रक्शन इसको एक बार रीड कर लेते हैं और टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद हमसे मेडिकल फिटनेस के बारे में पूछा जाता है कि जो आपको स्वयं जानकारी देनी है।
इससे आपसे पूछा जाता है कि आपको कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर आपको कम्युनिकेशन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आप नो यस पर क्लिक करेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। अगर आपको सुनने में कोई प्रॉब्लम है तो आप यस पर क्लिक करेंगे। अगर सुनने में आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। अगर आपको दोनों आँखों से 6.6 के रेशियो में दिखाई नहीं देता है तो आप यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। जिसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आपका जो विज़न है वो 6.6 दोनों आँखों से है, तो आप यस पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आपको देखने के लिए चश्मा वगैरह या कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ करते हो, तो आप अगर लेंस का यूज़ करते तो यस करोगे, अन्यथा नो करोगे। जिसके बाद हमसे पूछा जाता है आपकी कोई सर्जरी हुई है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। सारी चीज़ें भर देने के बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आपको साइकेट्रिक प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो आप यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। इसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आपको कुछ ब्लैकआउट संबंधित प्रॉब्लम है तो आप यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप लॉन्ग ऑपरेशन हावर में काम कर सकते हो तो आप यस करोगे, अन्यथा नो करोगे। जिसके बाद हम यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अगर आपको शुगर की बीमारी है तो आप यस करोगे, अन्यथा नो पर क्लिक करोगे। आपको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो आप यस पर क्लिक करोगे, अन्यथा नो पर क्लिक करोगे। आपको डिसऑर्डर और कॉर्निकल सिस्टम इलनेस है तो आप यस पर क्लिक करोगे, अन्यथा नो पर क्लिक करोगे। अगर आप कोई मेडिसिन वगैरह ले रहे हो तो आप यस पर क्लिक करोगे, अन्यथा नो पर क्लिक करोगे और कंटिन्यू पर क्लिक करोगे। आप कोई ड्रग्स वगैरह लेते हो तो यस करोगे, अन्यथा नो पर क्लिक करोगे। आप अल्कोहल वगैरह लेते हो तो यस करोगे, अन्यथा नो पर क्लिक करोगे और कंटिन्यू पर क्लिक करोगे। इस सारी चीज़ें भर देने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद हमारे सामने ये सारी जानकारी आ जाती जो कि हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर दी हुई थी। इसके बाद हमें यहाँ पर भरना है अपनी शादी से संबंधित जानकारी। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड पर क्लिक करेंगे। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो अनमैरिड पर क्लिक करेंगे। आपका रिलीजन या धर्म कौन सा है आप यहाँ पर अपने हिसाब से भरेंगे। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्ध, सिख जो भी आप हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। आपकी मातृभाषा कौन सी है आप यहाँ पर अपनी मातृभाषा की जानकारी भरेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर भरना है कि आप एग्जामिनेशन किस भाषा में देना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से भाषा को चुन सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, आप अपने हिसाब से इसकी जानकारी भरेंगे। अब आपको यहाँ पर अपने बॉडी में परमानेंट मार्क्स की जानकारी देनी है कि आपकी बॉडी में 2 परमानेंट चिन्ह कौन से, तो पहला आपको यहाँ भरना है, दूसरा आपको यहाँ पर भरना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जानकारी देनी है कि आप किस कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हो। जनरल में आती है तो आप यूआर भरोगे, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस आप अपने हिसाब से इसको चुन सकते हो। अगर हमने यहाँ पर ओबीसी भरा हुआ है और हम नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो इसके बाद आई अंडरस्टैंड एंड एग्री पर क्लिक करेंगे। तो इसके बाद हम यहाँ पर क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर से संबंधित जानकारी देंगे। तो क्रीमी लेयर में जो लोग आते हैं जिनके पेरेंट्स सरकारी नौकरी या जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो क्रीमी लेयर में अपने को रखेंगे। अगर किसी का फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है और जो टैक्स पे नहीं करता है वो नॉन क्रीमी लेयर में अपने आप को रखेगा। जिसके बाद आप इसको रीड कर लेंगे और आई अंडरस्टैंड एग्री पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद आपको यहाँ पर अपनी जाति का नाम भरना है कि आप किस जाति को आते हो। आप कुशवाहा, जातकाछी, लोहार किस में आते तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर भरोगे। आपके पास जो जाति प्रमाण पत्र है सेंट्रल का उसका आप सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर डालोगे। आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो किसने बनाया उसकी जानकारी आप यहाँ पर भरोगे। किस तारीख को आपका जाति प्रमाण पत्र बनाया गया उसकी जानकारी आप यहाँ पर भरेंगे। यहाँ पर हमें अपनी कम्युनिकेशन जानकारी डिटेल देनी है। यहाँ पर हमें अपने पते से संबंधित डिटेल देनी है। यहाँ पर हम वर्तमान पता डालेंगे। यहाँ पर परमानेंट पता डालेंगे। अगर आपका वर्तमान पता परमानेंट पता है, अगर हमारा वर्तमान पता और परमानेंट पता एक जैसा है तो टिक ए परमानेंट एड्रेस पर क्लिक कर देंगे तो वर्तमान में जो पता आप भरेंगे वो परमानेंट एड्रेस में आ जाएगा। यहाँ पर हम उस राज्य का नाम डालेंगे जिस राज्य को हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर उस जिले का नाम भरेंगे जिस जिले में हम रहते हैं।
यहाँ पर आप अपने आधार यहाँ पर आप अपने आधार कार्ड के हिसाब से पूरी जानकारी भरेंगे। इसके बाद आप अपने शहर का नाम लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर अपने शहर का नाम लिखेंगे, किस शहर में आप रहते हैं, यहाँ पर पिन कोड डालेंगे। सारी जानकारी भर देने के बाद यहाँ पर टिक इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज द परमानेंट एड्रेस पर क्लिक करेंगे, तो जो जानकारी हम यहाँ पर भरेंगे उसकी जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। सारी जानकारी भर देने के बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का मैसेज आ जाता है कि जो हमारा रिफंड है वो हमारे आधार नंबर लिंक अकाउंट पर भेजा जाए। हम टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं, जिसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आप एक्स सर्विसमैन है, तो आप यस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप ईबीसी के अंदर आते हैं। अगर आपकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अगर आपकी फाइनेंशियल स्थिति सही है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट का नंबर देंगे कि आपके पास बीपीएल कार्ड या कोई अदर डॉक्यूमेंट है, तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर भरेंगे। इसके बाद इशिंग अथॉरिटी किसने आपका बीपीएल कार्ड बनाया, इसकी जानकारी यहाँ पर भरेंगे। सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पर डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर भरेंगे। जिसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आपने इंडियन रेलवे में काम किया हुआ है, तो आप यस पर क्लिक करेंगे। अगर आपने रेलवे में काम नहीं किया हुआ है तो नो पर क्लिक करेंगे। अगर आप कहीं पर काम कर रहे हो तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर। अगर आप नौकरी नहीं कर रहे हैं तो आप नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करेंगे। अगर आपने अप्रेंटिस की ट्रेनिंग ली हुई है और आप एनसीबीटी के द्वारा ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डालेंगे जो आपका बैंक में डिटेल लिंक है। सारी जानकारी भर देने के बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद हमारा बैंक डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। अगर हम बैंक डिटेल बदलना चाहते तो चेंज अकाउंट डिटेल पर क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ पर एजुकेशन संबंधित जानकारी भरेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर 10वीं की जानकारी भरने के लिए आप यहाँ पर मैट्रिकुलेशन करेंगे। यहाँ पर उस राज्य का नाम देंगे जिस राज्य में हम पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर उस जिले का नाम भरेंगे जिस जिले में हम पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर हम उस बोर्ड का नाम लिखेंगे जिससे हमने पढ़ाई की है, जैसे एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड। इसके बाद हम डेट लिखेंगे किस तारीख को हमारा रिजल्ट या मार्कशीट आई हुई थी। हम यहाँ पर रोल नंबर डालेंगे और यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे और अपडेट पर क्लिक कर देंगे। इसके साथ साथ इसके बाद हम यहाँ पर और जानकारी ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर आईटीआई का चुनाव करेंगे। किस ट्रेड से हमने पढ़ाई की है उसकी जानकारी यहाँ पर भरेंगे। किस राज्य से हमने पढ़ाई की है उसकी जानकारी हम यहाँ पर भरेंगे। किस जिले से हमने पढ़ाई की है उसकी जानकारी हम यहाँ पर भरेंगे। कौन से कॉलेज या इंस्टीट्यूट से हमने पढ़ाई की हुई इसकी जानकारी हम यहाँ पर भरेंगे। कितने तारीख को हम पास हुए हैं उसकी जानकारी यहाँ पर भरेंगे। यहाँ पर सर्टिफिकेट किसके द्वारा बनाया गया उसकी जानकारी हम यहाँ पर देंगे और सर्टिफिकेट का क्या टाइप है उसकी जानकारी हम यहाँ पर देंगे। इसके बाद ऐड पर क्लिक कर देंगे। इसके अलावा और भी कोई आपने पढ़ाई की हो तो इसकी जानकारी आप यहाँ पर इसी प्रकार से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद हमारे सामने यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का सेक्शन आ जाता है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले आप यहाँ पर जो दी गई टर्म्स एंड कंडीशन है उसको एक बार प्रॉपरली रीड कर लें। लाइव फोटो कैप्चर करने से पहले ध्यान रखें आप सफेद कपड़े ना पहने हो, पीछे का बैकग्राउंड व्हाइट हो, लाइट सही से आ रही हो, आप कैमरे में सीधा देखें और सिर को सीधा रखें, आपने कोई चश्मा या मास्क नहीं पहना हो और इसके साथ साथ आपने कैप भी नहीं वियर किया हो। उसके बाद अपना फोटो कैप्चर करें। फोटो कैप्चर करने के लिए अगर आप कंप्यूटर से कैप्चर कर रहे हैं फोटो, अगर आपके कंप्यूटर में वेब कैमरा है तो आप कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद आपकी फोटो कैप्चर हो जाएगी। अगर आप मोबाइल से फोटो कैप्चर करना चाहते हैं तो कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल पर क्लिक करें, जिसके बाद हमारे सामने यहाँ पर एक क्यूआर कोड आएगा, इसे आप स्कैन करें और फोटो अपलोड करें। फोटो अपलोड कर देने के बाद हम यहाँ सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए जो आपका साइज होना चाहिए वो 50 mm से लेकर के 20 mm के बीच होना चाहिए और जिसमें ब्लॉक, कैपिटल और डिसजॉइंट लेटर नहीं होना चाहिए। इसकी साइज 140 से लेकर 160 पिक्सल के बीच में होना चाहिए
और जो साइज रहेगी 30 केबी से लेकर के 49 केबी के बीच होना चाहिए। तो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए हम ब्राउज फीचर पर क्लिक करेंगे। सिग्नेचर अपलोड हो जाने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, जिसके बाद हम यहाँ पर पोस्ट भरते हैं कि हम किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर 2 पोस्ट हैं, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे। आप जिस पोस्ट के लिए पहले अप्लाई करना चाहते हैं उसे पहले सेलेक्ट करें, उसके बाद दूसरी पोस्ट को सिलेक्ट करें। पोस्ट की जानकारी भर देने के बाद यहाँ पर जो टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है उसको रीड करें और टिक करें। टर्म्स एंड कंडीशन रीड कर देने के बाद आप उस जगह का नाम लिखें जिस जगह से आप ये फॉर्म भर रहे हैं, और उसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करें, जिसके बाद आपके सामने आपके द्वारा दी गई जानकारी आ जाएगी। आप उसको एक बार प्रॉपर्ली रीड कर लें। अगर सारी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर टिक करें और सबमिट पर क्लिक कर दें। अगर आप कोई सुधार करना चाहते हैं तो एडिट पर क्लिक करके सुधार कर सकते हैं। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का मैसेज आता है कि आप दोबारा से करेक्शन नहीं कर सकते हैं। हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंफॉर्मेशन आ जाएगी पेमेंट से संबंधित। हम यहाँ पर पे विथ SBI ई पे पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करेंगे और प्रोसेस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम किस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग और यूपीआई माध्यम से, हम यहाँ पर यूपीआई का चुनाव करेंगे। जिसके बाद हम यहाँ यूपीआई और क्यूआर कोड पर क्लिक कर देंगे और पे नाउ पर क्लिक करेंगे। क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे और पेमेंट कर देंगे। पेमेंट कर देने के बाद प्रिंट आउट निकाल लेंगे। अगर आपका प्रिंट आउट नहीं आता है तो आप दोबारा से लॉगिन करके एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाकर के प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।